महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन को अपनी शक्तियों और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए दिव्य आशीर्वाद की आवश्यकता थी, तब हनुमान जी ने अपने अदृश्य रूप से महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी, जो श्री राम के अटल भक्त और लंका के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, महाभारत में अदृश्य रूप से अर्जुन के साथ थे। कहा जाता है कि जब अर्जुन ने युद्ध में जाने के लिए श्री कृष्ण से परम आशीर्वाद प्राप्त किया, तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी से यह कहा कि वह अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान होंगे। यह दिव्य आशीर्वाद न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन के साहस और ताकत को बढ़ाने वाला था, बल्कि यह दर्शाता था कि हनुमान जी की शक्ति और उनकी उपस्थिति युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने में कितनी महत्वपूर्ण थी। महाभारत में हनुमान जी ने खुद को केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर उन्हें अपने आशीर्वाद से संजीवनी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार हनुमान जी का अदृश्य रूप से युद्ध में उपस्थित होना उनकी शक्ति, उनके प्रेम और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक बन गया। हनुमान जी का अर्जुन के साथ होना एक अद्वितीय और गूढ़ रहस्य था, क्योंकि उन्होंने युद्ध में सीधे कोई शारीरिक भागीदारी नहीं की। फिर भी उनका आशीर्वाद अर्जुन के लिए निर्णायक साबित हुआ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठे होते थे, तो उनका रथ केवल एक रथ नहीं था, बल्कि यह हनुमान जी की शक्ति से संरक्षित एक दिव्य वाहन था। यह रथ उनकी विजय का प्रतीक था, जिसमें हनुमान जी का आशीर्वाद हर वक्त अर्जुन के साथ था। हनुमान जी के इस अदृश्य रूप में रहने से अर्जुन को युद्ध के दौरान एक विशेष शक्ति का एहसास हुआ, जो उनके हर कदम में उनके साथ थी। वे केवल एक साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि उनका रथ एक दिव्य रक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करता था। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही अर्जुन का रथ युद्ध के सारे अस्त्रों और शस्त्रों से नष्ट होने के बावजूद युद्ध के अंत तक सुरक्षित रहा। यह घटना यह सिद्ध करती है कि हनुमान जी का आशीर्वाद और उनका अदृश्य रूप अर्जुन के लिए एक अद्वितीय रक्षा कवच था। युद्ध के अंत के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से रथ से उतरने को कहा, और जैसे ही अर्जुन उतरे, उनका रथ जलकर राख हो गया। यह देखकर अर्जुन चौंक गए, क्योंकि उनका रथ पहले ही कई शस्त्रों और अस्त्रों से नष्ट हो चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनका रथ केवल हनुमान जी के आशीर्वाद के कारण सुरक्षित रहा था, अन्यथा वह बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। यह बताता है कि हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी केवल एक दर्शक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अर्जुन के रथ की रक्षा करने में अहम योगदान दिया। उनका अदृश्य रूप से उपस्थित रहना उनकी अनंत शक्ति और शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य कर रहा था। क्या यह हनुमान जी की अनंत शक्ति को दर्शाता है? क्या उनके आशीर्वाद ने युद्ध के परिणाम को बदला था? यह एक गूढ़ रहस्य बनकर आज भी हमारी सोच में व्याप्त है। हनुमान जी ने न केवल श्री राम के युग में महान कार्य किए थे, बल्कि महाभारत में भी उन्होंने अपने अदृश्य रूप से अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह उनका दिव्य आशीर्वाद था, जो अर्जुन को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से युद्ध में विजय दिलाने में सहायक था। हनुमान जी का महाभारत में योगदान इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी भी युग में उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति अमूल्य रही है। उनके अदृश्य रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान होने का कारण यह था कि हनुमान जी के आशीर्वाद से अर्जुन के रथ को कोई भी अस्त्र या शस्त्र नष्ट नहीं कर सका। जब अर्जुन ने अपने रथ से उतरते हुए देखा कि उसका रथ जलकर राख हो चुका था, तो वह समझ गए कि हनुमान जी की दिव्य शक्ति के कारण ही उनका रथ युद्ध के दौरान सुरक्षित था। यह घटना यह भी सिद्ध करती है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से अर्जुन को मानसिक रूप से भी साहस और शक्ति मिली थी, जो युद्ध के समय उन्हें अपनी सर्वोत्तम क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती थी। हनुमान जी का यह अदृश्य योगदान महाभारत के युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, क्योंकि यह दर्शाता है कि युद्ध केवल शारीरिक रूप से लड़ा नहीं जाता, बल्कि उसकी गूढ़ शक्तियां और आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का अदृश्य रूप से उपस्थित रहना यह सिद्ध करता है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली अस्त्र वह होता है जो हमें देखने में नहीं आता, बल्कि वह हमारे विश्वास और आशीर्वाद के रूप में कार्य करता है। हनुमान जी का यह योगदान महाभारत में एक रहस्य बना हुआ है, जो आज भी हमें यह सिखाता है कि विश्वास और आशीर्वाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। हनुमान जी का योगदान महाभारत में केवल एक अदृश्य रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि उनके दिव्य आशीर्वाद के रूप में था,
जिससे अर्जुन को युद्ध के दौरान विजय प्राप्त करने की शक्ति मिली। उनका अदृश्य रूप से युद्ध में होना यह प्रमाणित करता है कि वास्तविक शक्ति और आशीर्वाद को कभी भी देखा नहीं जा सकता, बल्कि यह हमारी आस्था और विश्वास में समाहित होती है। हनुमान जी का यह अदृश्य योगदान महाभारत के सबसे गूढ़ और रहस्यमय पहलुओं में से एक है, और यह आज भी हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन जो हमारी आस्था, विश्वास और समर्पण के माध्यम से हमारे जीवन में हमारे साथ होती है। हनुमान जी का यह योगदान महाभारत के युद्ध के इतिहास में हमेशा के लिए अमिट रहेगा, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति के साथ दिव्य आशीर्वाद और शक्ति हो तो उसे कोई भी शक्ति हराने में सक्षम नहीं हो सकती। हनुमान जी की शक्ति केवल उनके शारीरिक